हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबको पता है कि हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो है हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपनी वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, कौन से नोट्स है जो हम अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स के भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स भी लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स भी लिख सकते हैं। राइट, तो हमारा जो चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चैप्टर है, पहले हमने क्या करना है, चैप्टर के नेम को समझना है। तो उसकी जो स्टोरी है वो हमें अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगी। राइट, तो चैप्टर का नाम जैसे कि क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पूरा वर्ड है इसके अंदर पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जिनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में से एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है वो क्या रहेगा, यूएन। ओके, तो यूएन इन द सेंस क्या है कि नेशन कौन सा है, यूरोपियन क्या है, यूएन मतलब जो हमारा यूएन, देखो एक हमने पढ़ा था ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यूएन के बारे में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन। तो द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। अब जो यूएन था इसको सबसे पहले जो स्टैब्लिश किया गया था वो यूएन को स्टैब्लिश नहीं किया गया था। यूएन के लिए किसको किया गया था, लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया। उसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था, यूएन को जब स्टैब्लिश किया गया था तो उससे पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन जो था, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहा, अपने जो भी उसके मेन पॉइंट्स थे या जो उसने अचीवमेंट करनी थी उसके लिए वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, फेलियर भी हम कह सकते हैं। राइट, तो उसके बाद तो यूएन जो हमारा लीग ऑफ नेशन है उसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1945 के अंदर। कब किया गया था, 1945 के अंदर। यूएन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 51 नेशन, यानी कि जब यूएन को मतलब उसको स्टैब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था, उस टाइम इसके कितने मेंबर स्टेट थी, 51 जो है वो नेशन स्टेट थी। अब अगर बात करते हैं एट प्रेजेंट जो है यूएन के अंदर 193 जो है वो मेंबर स्टेट है यूएन के अंदर। राइट, जब इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर पर 51 नेशन ने जो है वो साइन किए थे। उसके बाद जो है अब एट प्रेजेंट इसके जो है 193 जो है वो मेंबर्स हैं। These included almost all independent state। अब अगर हम बात करते हैं 193 स्टेट की, तो इसके अंदर जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट है ऑलमोस्ट सभी जो है वो यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं। राइट, अब क्या है यूएन के मेन ऑर्गेन्स क्या होते हैं, जो यूएन के मेन पार्ट क्या है। राइट, कि किस काम में जो है किस पार्ट में जो है वो यूएन काम करता है। तो फर्स्ट है जनरल असेंबली, यानी कि जो यूएन है हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर एक जनरल असेंबली है। राइट, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड क्या है, जो यूएन है हमारा उसके अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई है कि जितनी भी कंट्रीज है इसके अंदर वो अपनी सिक्योरिटी के साथ रहे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बाद जो हमारी यूएन है उसके लिए एक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी बनाई गई है। तो ये जो है हमारे यूएन के मेन ऑर्गेन्स है। नंबर 4 ऑर्गेन्स जो है ट्रस्टशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ जो है वॉर करती है, लड़ाई करती है, तो उसके लिए जो है क्या बनाई गई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगला लास्ट है हमारा सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट भी जो है हमारा यूएन के मेन ऑर्गेन्स है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो ऑर्गेन्स हैं हमारे यूएन के वो टोटल ऑर्गेन्स हुए हमारे 6। राइट, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, क्यों जो है यूएन को स्टैब्लिश किया गया था। कि देखो किसी न किसी रीजन से तो जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उनका मेन कोई ना कोई रीजन रहा है कि किस वजह से हम उनको स्टैब्लिश कर रहे हैं।
अब हमने क्या पढ़ना है, यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ओके, तो इट एक्सेप्ट्स द एंड बिलीव्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द स्टेट एंड ट्रीटिंग्स देम इक्वली, कि इसने इसका मेन क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका मेन, कि हर स्टेट की सॉवरेनिटी और जो ट्रीट करना है वो इक्वली हो। मान ली ये नहीं है कि कोई भी पावरफुल कंट्रीज है वो उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाए, या जो पुअर है, या पुअर नहीं कह सकते, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको अलग से ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है। तो यूएन चार्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जितनी भी कंट्रीज है, चाहे वो पावरफुल हो चाहे वो पावरफुल ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। राइट, ऑल स्टेट शुड रिस्पेक्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड द स्टेट सॉवरेनिटी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि जो यूएन के अंदर ये 193 स्टेट है, बात करते हैं 193 जो मेंबर्स है यूएन के अंदर, वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है उसकी भी आपस में रिस्पेक्ट करेंगे। तो इससे क्या एक बेनिफिट हो सकता है, इससे बेनिफिट ये हो सकता है कि जो वॉर के चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। राइट, उसके बाद द यूएन विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी स्टेट। अब इंटरनल मैटर पे कोई भी यूएन के कोई भी कंट्रीज जो है वो इंटरनल मैटर पे जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कि एक स्टेट के अंदर कोई अलग उसके अंदर कुछ भी बात हो रही है तो ये नहीं कि यूएन की 193 जो है कंट्री आके उसके बीच में अफेयर करे, ठीक है, इंटरफेयरनेस करे, ऐसा नहीं होगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। द स्टेट शुड बी कोऑपरेट ऑन ऑल एक्शन टेकन बाय द यूएन, और जितने भी इसके अंदर स्टेट्स है उसको क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी एक्शन यानी कि जो भी काम यूएन करता है उसके बीच में उनको कोऑपरेट करना चाहिए, जितने भी यूएन के अंदर कंट्री है। इश्यूज एंड द कॉन्फ्लिक्ट टू बी सॉल्व इन द पीसफुल वे। कोई भी अगर किसी भी मैटर पे, अब ये तो हो सकता है कि जब 193 कंट्रीज है उनकी किसी ना किसी मैटर पे तो मान लो इश्यूज भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है आपस में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस इश्यूज को बहुत ही पीसफुली वे से जो है वो निपटारा करना है। तो ये यूएन के मेन चार्टर है। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारा यूएन का बनता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ अगर इसे पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।